नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक कंपनीज़ में काम करने का, क्योंकि मैं बहुत ही डाइवर्स कंपनीज़ में काम कर चुका हूँ। तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा कि कैसे वर्क एथिक्स के साथ में आप लोगों को काम करना है, आप अगर एक कॉर्पोरेट कंपनीज़ में जॉब के लिए टारगेट कर रहे हैं तो। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे एक्सपीरियंस में आई है, आप जो मीटिंग्स में जाते हैं वो प्रॉपर टाइम पे जाएँ। जैसे आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि मीटिंग स्किप कर रहे हैं, या आपको आपने कमिटमेंट दे रखा है लेकिन आप वो काम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इसको नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड आपका नहीं होना चाहिए कॉर्पोरेट्स में, स्पेसिफिकली मैंने ये देखा है। और मैं ये मानता हूँ डेफ़िनेटली कि आपका जो बिहेवियरल स्किल्स है, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए काम करता है अगर आप कॉर्पोरेट में रहते हैं तो। आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, आप किस तरीके से कोलैबोरेट करते हैं सब लोगों से, ये ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपका स्किल्स थोड़ा वीक भी है, अगर आपका टेक्निकल स्किल थोड़ा कम भी है, तो लोगों को इतना आप लोगों को सीखने के लिए टाइम मिलेगा, आपको टाइम दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका कोलैबोरेशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा कॉर्पोरेट लाइफ में। मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ और थोड़ा आप इस तरीके से काम करें कि लोगों के लिए आसान रहे आपके साथ डील करना, तो आपका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस भी कंपनी के लिए मैंने काम किया है, मैंने ये महसूस किया है कि अल्टीमेटली आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। वो ग्रुप ऑफ पीपल ही हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। तो आपको उनका माइंडसेट भी समझना होगा। अगर वो काम के लिए रेडी हैं या नहीं रेडी हैं, तो उसके पीछे भी रीज़न्स हैं। अगर आपको कोई काम कराना है तो लोगों जैसे प्रोडक्ट इंजीनियरिंग से मुझे काम लेना रहता है, तो अगर प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ उससे एसोसिएटेड रिस्क है, तो वो भी एक प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है वो समझना, और फिर टॉप मैनेजमेंट तक वो पहुँचाना। बाकी ये इस रिलीज़ साइकिल में नहीं हो पाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप एम्पैथाइज़ करें लोगों के साथ। उनके शूज़ में अपने पैर रख के देखें कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, या सही में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो एक तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी पीपल स्किल्स अच्छी होना चाहिए। दूसरा मैं कहूँगा कि आपको सेल्स और प्री-सेल्स, बिकॉज़ वो लोग जो काम करते हैं बहुत ही प्रेशर में काम करते हैं, उनके ऊपर टारगेट के प्रेशर्स रहते हैं, और जो कंपनी की स्टेक भी रहती है लगी हुई, क्योंकि एंटरप्राइज़ अकाउंट्स होते हैं वो सारे के सारे जो एक सेल्स और प्री-सेल्स हैंडल करते हैं। तो और आप एज़ अ प्रोडक्ट मैनेजर नहीं चाहेंगे कि वो जो मेजर अकाउंट्स हैं, उनमें कोई भी प्रॉब्लम आए। तो आपको सेल्स और प्री-सेल्स के साथ, जो कि उन अकाउंट्स में, एंटरप्राइज़ अकाउंट्स में एक्टिवली काम करते हैं, उनके साथ में भी आपको बहुत अच्छे से कोलैबोरेशन के साथ काम करना होगा और कम्युनिकेट करना होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, या अगर आपको कस्टमर्स को भी कुछ चीज़ कम्युनिकेट करना है, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप जो सेल्स और प्री-सेल्स इन्वॉल्व्ड हैं उस अकाउंट में, उनको भी आप सीसी में रखें, मेल्स में रखें, उनको भी ये ट्रांसपेरेंटली बताएँ कि आप एक्सपेक्टेड क्या चीज़ें हैं, और कस्टमर्स के लिए क्या चीज़ें नहीं हो पा रही हैं या हो पा रही हैं। दोनों ही केस में आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि जब आप अपने इंटरनल प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे कि जो सर्विस रिक्वेस्ट जो कस्टमर भेजते हैं, वो आपको इंटरनल टीम के थ्रू वो बग्स रेक्टिफाई कराने होते हैं। तो आपको इंटरनल भी कम्युनिकेट करने के लिए लोगों के साथ में फ्रीक्वेंट मीटिंग्स रखनी पड़ती हैं। तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको भी पूरे तरीके से प्रेशराइज़ कर दें। आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जो विन-विन सिचुएशन हो, आपके लिए और उनके लिए भी, वो आपके साथ काम करना ईज़ी हो। तो दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कॉर्पोरेट में काम करने का, और सबसे ज़रूरी, आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल और कोलैबोरेशन स्किल अच्छा है, और लोगों के साथ में आपका पीपल स्किल भी अच्छा है, तो आपके लिए काम करना बहुत ज़्यादा आसान होगा।